नमस्कार, मैं मीरा श्रीराम सोसाइटी का एक मेंबर हूँ और इस सोसाइटी में बहुत दिनों से घपले चल रहे थे। और जब बिल्डिंग गिरी तो ये बिल्डिंग गिरी नहीं, हालांकि इसे जालसाजी से गिरवाया गया। बिल्डिंग रिपेयर हो रही थी। 2019 में इसकी रिपेयरिंग शुरू हुई, 2022 तक रिपेयरिंग चलती रही। रिपेयरिंग के दौरान ही ये C1 कैटेगरी में डिक्लेयर कर दी गई, यानी धोखादायक डिक्लेयर कर दी गई। उसके बाद में वहाँ घर खाली करने के लिए, दुकानें खाली करने के लिए कहा गया और उसके बाद में बिल्डिंग को डिमोलिश करा दिया गया। दोस्तों, इसी दरमियान जो सोसाइटी का रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड भी चोरी करवा दिया गया। ऐसी एक कंप्लेंट जो है मीरा रोड पुलिस स्टेशन में डाली गई। वो पुलिस कंप्लेंट जो डाली गई वो लेटर हेड पे है और उसमें रबर स्टैंप वगैरह सब लगे हुए हैं। जब सोसाइटी के पेपर चोरी हो गए तो लेटर हेड और रबर स्टैंप पेपर कहाँ से आ गए? उसके दूसरे दिन ही। यहाँ तक ही नहीं, उसी दिन मीटिंग भी ली गई है, लेकिन मीटिंग में कोई भी ऐसे रेजोल्यूशंस पास नहीं किए गए कि भाई सोसाइटी के पेपर चोरी हो गए हैं, पुलिस कंप्लेन करनी है और पुलिस कंप्लेन को फॉलोअप करना है। लेकिन ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस कंप्लेन डालने के बाद उस पुलिस कंप्लेन का क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत चौंकाने वाला ये है कि बिल्डर अपॉइंट होने से पहले ही सोसाइटी के अकाउंट में पैसे डालता है। ऐसा साबित होता है कि सोसाइटी को गिरवी रख दिया गया है। और ये जो गिरवी रखे हैं सोसाइटी को, ये प्रेजेंट ऑफिस बेयरर और 4 कमेटी मेंबर जो है उन्होंने ये सब काम किया हुआ है। और इसके अलावा अभी जो है FIR हुई है। जब बिल्डर को अपॉइंट करने के लिए एक एप्लीकेशन किया गया DY रजिस्ट्रार के सामने, तो ये जो एप्लीकेशन है वो पहले किया जाता है और टेंडर उसके बाद मंगाए जाते हैं। एप्लीकेशन के बाद वो पेपर में पब्लिश किया जाता है। और पेपर में पब्लिश कब किया जाता है? यानी एप्लीकेशन करने के बाद। और अमाउंट जो है वो उसके पहले ही डाल दिया जाता है। तो इसमें जालसाजी ये है कि भाई बिल्डर तो इनका पहले ही फिक्स हो चुका था। वो खाली सोसाइटी के मेंबरों को गुमराह करने के लिए ये सारा काम किया। ये मुद्दा जो है DY रजिस्ट्रार के सामने भी उठाया गया, लेकिन DY रजिस्ट्रार ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। और उसके बावजूद उन्होंने 24/12/2024 को एक सर्टिफिकेट इशू किया। लेकिन जब उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिए गए और FIR हुई, उसके बाद उन्होंने उस सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया। लेकिन कुछ न कुछ वो जालसाजी रची जा रही है कि ये जो प्रोजेक्ट है, जिस बिल्डर का जो सर्टिफिकेट कैंसिल किया गया है उसी को दिलाने की कोशिश की जा रही है, जो ऑफिस बेयरर हैं और 4 कमेटी मेंबर हैं। आज उनके हाथ में ही सब है। वो अभी भी हमें शंका है कि वो कुछ न कुछ गलत पेपर बना करके वो पेश कर सकते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि ऐसा अगर होता है तो हम जो है उसके खिलाफ और स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हमें DY रजिस्ट्रार से गुजारिश है कि अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये भी है कि DY रजिस्ट्रार भी इसमें शामिल है। सुधाकर राठौड़ जो मीटिंग ले रहे थे, उन्होंने 8-10 लोगों को पहले बाहर किया, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसे दस्तावेज़ नहीं थे कि वो सोसाइटी के मेंबर हैं। लेकिन 15-20 मिनट के बाद उन्होंने 22/12/2024 को जो मीटिंग ले रहे थे उसमें उन्हीं 8-10-12 लोगों को लिया। लेकिन उनके जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज़ लेने चाहिए थे उन्होंने उनसे कोई भी फिजिकल पेपर नहीं लिए। अपने मोबाइल में हर एक डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज और लास्ट पेज की जो फ़ोटो है वो उन्होंने अपने मोबाइल में ली। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सुधाकर राठौड़ जी कमेटी के जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर थे 79A में, उनका मोबाइल तो जब्त करने
रिकवरी करने की बहुत ज़रूरत है कि वो कौन से ऐसा दस्तावेज़ हैं जो उन्होंने अपने मोबाइल में पहला पेज और लास्ट पेज लिया। क्यों कि जब से एफआईआर हुई है तो डीवाई रजिस्ट्रार जो किशन रत्नाले जी हैं, सुधाकर राठौड़ जी हैं, वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी इसके अंदर इन दोनों का सबसे बड़ा हाथ है ये सब काम कराने में।